बकरा ईद पर कुर्बानी के बाद सबसे कॉमन प्रॉब्लम घर में किचन, फ्रिज, फ्रीज़र, सिंक, डस्टबिन, हाथों और चॉपिंग बोर्ड से एक अजीब सी स्मेल आने का है। और अगर इस स्मेल को प्रॉपर्ली टाइमली हैंडल ना किया जाए तो पूरा घर अनकंफर्टेबल और मेसी लगने लगता है। तो चलिए आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं कुर्बानी मीट स्मेल रिमूवल हैक्स, जिनके इस्तेमाल से आप अपने घर से गोश्त की स्मेल को इंस्टेंटली रिमूव कर पाएंगे। गोश्त हैंडलिंग के बाद किचन काउंटर और सिंक को लेमन और विनेगर वाले पानी से वाइप आउट करें। ये स्मेल को न्यूट्रलाइज कर देगा, जर्म्स को ख़त्म करेगा और किचन को एक फ्रेश फील देगा। खासतौर पर सिंक पर ये हैक बहुत यूज़फुल है। विनेगर में ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो स्मेल को न्यूट्रलाइज करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। विनेगर और लेमन का ये कॉम्बिनेशन घर से स्मेल को दूर करने में परफेक्ट है। काउंटर को क्लीन करने और चिपके हुए गोश्त को हटाने के लिए भी विनेगर आपकी बहुत हेल्प करेगा। विनेगर और लेमन का कॉम्बिनेशन जब साथ मिलकर काम करता है तो आपको इंस्टेंट क्लीनलीनेस देता है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। आपको काउंटर साफ करने में ज़्यादा मेहनत और रगड़ाई नहीं करनी पड़ेगी। गोश्त को प्रॉपर्ली सील करें। अगर गोश्त के बैग्स लीक करे हों या प्रॉपर्ली क्लोज ना हो तो स्मेल फ्रीज़र में फैल जाती है। हमेशा एयर टाइट कंटेनर्स, जिप लॉक बैग्स या डबल सीलिंग इस्तेमाल करें ताकि स्मेल बाहर ना आए। गोश्त को प्रॉपर्ली पैक करने से ये ज़्यादा अरसे तक फ्रेश भी रहेगा और फ्रीज़र भी ऑर्गेनाइज नजर आएगा। किचन में वेंटिलेशन बहुत ज़रूरी है। गोश्त के काम के दौरान किचन को बंद ना रखें, विंडोज़ को खुला रखें, एग्जॉस्ट फैन को ऑन करें, फ्रेश एयर को अंदर आने दें। इससे स्मेल घर में ट्रैप नहीं होगी, लेकिन अगर इस काम में लापरवाही की जाए तो स्मेल घर के अंदर ही चीज़ों में बस जाती है, जिसको बाद में घर से निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लिहाजा किचन वेंटिलेशन का बहुत ख्याल रखें। गोश्त की हैंडलिंग के बाद हाथों से स्मेल नहीं जाती। हाथों पर लेमन को रब करें। लेमन के ऊपर थोड़ी सी कॉफ़ी स्प्रिंकल करके हाथों के ऊपर स्क्रबिंग करें। इससे हाथों में चिपका हुआ तमाम मैल भी साफ हो जाएगा, स्मेल भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हाथों पर कोई अच्छा मॉइस्चराइजर जरूर अप्लाई करें, वरना हाथ ड्राई हो सकते हैं। गोश्त की कटिंग करनी हो या गोश्त पकाना हो, कोशिश करें कि किचन के साथ साथ तमाम घर की खिड़कियां खोल दें, क्योंकि गोश्त की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो ना सिर्फ किचन में बल्कि पूरे घर में फैल जाती है। अगर पूरे घर की खिड़कियां खुली होंगी तो बहुत कम चांस है कि स्मेल अब्जॉर्ब हो पाए। फर्श के लिए मॉप वाटर में लेमन ऐड कर दें। बकरा ईद के दिन फ्लोर क्लीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मॉप वाटर में लेमन स्लाइसेस, विनेगर और फ्लोर फ्रेशनर को ऐड करें। इससे घर ज़्यादा फ्रेश लगता है और एक फ्रेश सी फ्रेग्रेंस पूरे घर में स्प्रेड हो जाती है जो गोश्त की स्मेल को दबा देती है। फ्रिज और फ्रीजर की डीप क्लीनिंग जरूर करें। अगर ब्लड ड्रॉप्स या मीट जूसेस रह जाएं तो स्मेल बार बार आती रहती है। इसके लिए शेल्फ्स को वाइप आउट करें, ट्रेस को वॉश करें और कॉर्नर्स को ज़रूर क्लीन करें। खास तौर पर ईद के दिनों में ये सफाई बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि फ्रिज या फ्रीज़र में एक दो ब्लड ड्रॉप्स भी रह जाएं तो वो भी स्मेल की वजह बनते हैं। घर में नेचुरली फ्रेश स्मेल क्रिएट करें। कुकिंग के बाद घर में फ्रेश स्मेल के लिए सिनेमन, लेमन पील और क्लोव्स को इकट्ठे पानी में बॉईल करें। इससे घर में एक अच्छी सी स्मेल फैल जाती है जो पूरे घर को फ्रेश करती है, जिससे गोश्त की स्मेल कम फील होती है। आप ईद के अलावा नॉर्मल डेज में भी हफ्ते में एक आध दफ़ा इस हैक को ट्राई कर सकती हैं, ताकि अपने घर और किचन को फ्रेश फील करवा सकें। डस्टबिन को फ़ौरन खाली करें। गोश्त के फैट, पैकेट्स और वेस्ट अगर डस्टबिन में पड़े रहें तो स्मेल बहुत जल्दी फैलती है, इसलिए डस्टबिन जल्दी खाली करें, लिड को बंद रखें, अंदर बेकिंग सोडा भी स्प्रिंकल कर दें। इससे गोश्त की स्मेल काफ़ी हद तक कम हो जाती है। कटिंग बोर्ड्स को फ़ौरन वॉश कर लें। वुडन बोर्ड्स या नाइव्स अगर देर तक पड़ी रहें तो स्मेल अब्जॉर्ब कर लेते हैं। गोश्त कट करने के बाद फ़ौरन गर्म पानी से वॉश करें, लेमन रब करें और अच्छी तरह ड्राई कर लें। वुडन बोर्ड्स को हमेशा धूप में रख के सुखाएं ताकि इनके जर्म्स भी मर जाएं और ये अंदर तक सही से ड्राई हो जाएं। फ्रिज या फ्रीज़र में गोश्त रखने से पहले इनकी स्लैब्स को धो के अच्छी तरह ड्राई करें। फ्रीज़र या फ्रिज की स्लैब्स गीली हों तो जर्म्स अब्जॉर्ब करती हैं। गोश्त को गीली जगह पर रखा जाए तो मिक्सचर बन के एक गंदी सी स्मेल भी क्रिएट हो जाती है और जरासीम भी पैदा होते हैं। लिहाजा तमाम चीज़ों को प्रॉपर्ली ड्राई करने के बाद इस्तेमाल किया करें। गोश्त बनाने के बाद किचन काउंटर्स को फ़ौरन से क्लीन कर लें। पूरे किचन में जहाँ जहाँ भी आपको गंदगी नज़र आए वहाँ फ़ौरन से माइक्रोफाइबर क्लॉथ की मदद से और किचन क्लीनर्स को इस्तेमाल करते हुए सफाई कर लें। आप सफाई में जितना ज़्यादा लेट करेंगी स्मेल उतनी जल्दी घर में फैलती जाएगी। फ्रीज़र या फ्रिज में गोश्त रखने के बाद एक कंटेनर में बेकिंग सोडा रखना ना भूलें। बेकिंग सोडा स्मेल को बहुत अच्छे से अब्जॉर्ब कर लेता है। इनको ना सिर्फ गोश्त के लिए बल्कि नॉर्मल डेज में भी फ्रिज में ज़रूर रखा करें, ताकि खाने पीने की चीज़ों की स्मेल एक दूसरे में मिक्स ना हो सके। ईद वाले दिन जब किचन में गोश्त बनाने का काम हो रहा हो तो टावल्स को हैंडी रखें। 3-4 मुख्तलिफ किस्म के टावल्स को हैंग कर दें ताकि गोश्त का काम करने वाले किसी भी फर्द को हाथ साफ करने के लिए टावल्स या वाइप्स की ज़रूरत पड़े तो फ़ौरन से अवेलेबल हों और ढूंढने ना पड़े। गार्बेज बिन्स को जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी खाली करवा दें, क्योंकि गोश्त पड़ा रहे तो जानवर भी अट्रैक्ट होते हैं और मिल मिलाकर काफ़ी ज़्यादा गंद इकट्ठा हो जाता है। डस्टबिन को वैसे भी डेली बेसिस पर खाली करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ईद वाले दिन खास तौर पर जब गोश्त का काम हुआ हो तो डस्टबिन को फ़ौरन खाली कर लिया करें। गोश्त पकाने के बाद अगर आप उसको फ्रीज़ करना
चाहती हैं तो कभी भी गर्म गोश्त को पैकेट्स के अंदर मत डालिए या प्लास्टिक के कंटेनर्स के अंदर भी कोई भी गर्म चीज़ मत डालें और उसको फ्रीज़र या फ्रिज में मत रखें। गोश्त को पहले अच्छी तरह ठंडा कर लें, उसके बाद कंटेनर्स में एयर टाइट करने के बाद फ्रीज़र या फ्रिज में रखें। इससे गोश्त ज़्यादा देर तक फ्रेश भी रहेगा और स्मेल भी स्प्रेड नहीं होगी। गर्म गोश्त को फ्रीज़र या फ्रिज में रखने से गोश्त ख़राब हो सकता है। तो ये थी कुछ इजी और प्रैक्टिकल हैक्स जिनकी मदद से आप बकरा ईद पर अपने घर को स्मेल फ्री और फ्रेश रख सकती हैं। छोटी छोटी क्लीनिंग हैबिट्स आपके किचन को ज़्यादा हाइजीनिक, फ्रेश और कंफर्टेबल बना देती हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो और टिप्स पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको ऐसे टिप्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।